हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे एटीसी लर्निंग पॉइंट में। जैसे कि पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे दही वाली मंगम्मा चैप्टर वर्णिका बुक का जो है पहला चैप्टर, और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्णिका का सेकंड चैप्टर जो है पार्ट 2 है ढहते विश्वास। ठीक है, ढहते विश्वास है, तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो ढहते विश्वास का जो लेखक ये है सातकड़ी होता है। ठीक है, और इनका जन्म जो है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ पे हुआ है तो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, और मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ कि इस कहानी में जो है बाढ़ का दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, आइए हम लोग बुक के और बढ़ते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। ठीक है, लक्ष्मी कई दिन से जो बारिश लगातार हो रहा है, तो लक्ष्मी जो है वो सोच रही है कि पिछले तरह जो है फिर से इस बार भी बाढ़ आएगी। ठीक है, तूफान में घर टूट गया था, सो उधार कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ बांस बांध कर जो है उस पर पुआल डाल दिया था। लक्ष्मी का जो है तूफान में जो है घर टूट गया था। ठीक है, और उस पर जो है लक्ष्मी जो है कर्जा और उधार लेकर जो है पुआल बांध कर वो अभी रहती है। ठीक है, लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करके देखिए, याद रखिएगा लक्ष्मी का पति का नाम है लक्ष्मण। क्या है? लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण है। ठीक है, आइए, हाँ, लक्ष्मण जो है कोलकाता में नौकरी करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजते हैं उससे गुजारा ना होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी पूरी कर लेती है। ठीक है, लक्ष्मण जो है कोलकाता में नौकरी करके जो कुछ पैसा भेजते हैं लक्ष्मी के पास, उससे मतलब गुजारा ना होने के कारण जो है लक्ष्मी जो है तहसीलदार साहब के यहाँ जो काम करती है, और ठीक है, और कमी अपनी पूरी करती है। हाँ, 1 बीघा खेत छोड़ गए थे। लक्ष्मी के जो पूर्वज जो थे वो लक्ष्मी के लिए जो है 1 बीघा खेत छोड़ गए थे। ठीक है, एक टुकड़ी जमीन भी है। लक्ष्मी का जो है 1 बीघा जमीन भी है, जिससे जो है वो पुराने ढंग से अपने 1 बीघा खेत पे जो है खेती करती है और अपने परिवार को चलाती है। ठीक है, लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से अब रात को नींद नहीं आती है। लगातार जो बारिश जो हो रहा है, ठीक है, लगातार जो बारिश हो रहा है, तो लक्ष्मी को जो है रात में नींद नहीं आती है। किस कारण नींद नहीं आती है? क्योंकि लक्ष्मी को लगता है कि इस बार जो है बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि लक्ष्मी का घर कहाँ था, तो आप लोग को बोलना है देवी नदी के किनारे के नीचे था। किसका? तो लक्ष्मी का घर। ठीक है, पड़ोस का पढ़ा, देखिए लक्ष्मी का जो पड़ोस में जो घर था उसमें एक पढ़ा लिखा लड़का आता है, उनका नाम है गुणनिधि। ठीक है, तो पड़ोस का पढ़ा लिखा लड़का गुणनिधि अभी कटक से लौटता है। अभी वो जो आया है, कौन? तो गुणनिधि। उसने घर जाकर कह दिया कि महानदी का ऊपरी और निचला छोर जो है दोनों पानी में डूब चुका है। गुणनिधि जो है, जो लक्ष्मी का जो पड़ोस का जो लड़का था, वो अभी जो है कटक से पढ़ के आया था। ठीक है, और वो जो घर जाकर बोल दिया है कि महानदी का किनारा जो है पानी से दोनों ओर डूब गया है। हाँ, तो लक्ष्मी का जो पड़ोसन जो लड़का आया था गुणनिधि, वो जो पढ़ा हुआ लिखा लड़का था, और जो देवी नदी का जो पानी से मतलब दोनों निचले और ऊपरी सिरा जो डूब गया था, तो वो जो खबर गुणनिधि जो है सबके घरों में जो है ये सारे खबर बताता है। ठीक है, इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग ने हीराकुंड बांध हालांकि मतलब बनवाया है। समझिएगा, इस युग के जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो हीराकुंड बांध जो है बनवाए हैं, जिससे बाढ़ से बच सके। ठीक है, बनाए हैं, किंतु इंसान इस बाढ़ विपरीतों को मानकर हठीले छटलियों भैंसों की तरह अपनी आशा को, अपने अरमानों को पूरा करने के लिए नियंत्रण दौड़ रहा है। ठीक है, जितने भी लोग जो हैं अपने आशे में जो है जो मतलब जिस लोगों को जो काम करना वो अपने कामों की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अब जो है लक्ष्मी को एहसास होता है लक्ष्मण के परेशान होने का कारण उसे बेहद दुख है। ठीक है, फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा किए जा रही है लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी दलही बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है कि किनार लाशे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीली मत कर। ये जो है ये सारी जो बात मतलब बाढ़ जो आती है ये सब कहती है। ठीक है,
जैसे कि ये जो है इस कहानी में जो है बाढ़ का दृश्य दिखाया गया है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।